हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जय श्री राम। गाइस, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा एक पैटर्न, एक प्रोसेस जिसकी से हम का प्रॉफिट्स ले सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में भी, इन्वेस्टिंग में भी और स्विंग ट्रेडिंग में भी। ये पैटर्न हर जगह काम करता है, हर टाइम फ्रेम पे काम करता है, बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही तरीके से काम करता है हर पैटर्न में। बस जस्ट आपको अपने बड़े टाइम फ्रेम पे आप लंबे टाइम तक रुक सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको शॉर्ट प्रॉफिट्स लेके निकलना होता है। इस तरीके से आप लोगों को इस पैटर्न को समझना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम बेसिकली किसी भी टाइम फ्रेम पे, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आप 1-2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट पे कर लो ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप आवरली या डेली चार्ट पे देख लो। और अगर आप इसको इन्वेस्टिंग के तरीके से देखना चाहते हो तो आप इसको वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे कर लो। देखो, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आप ऑप्शंस के लिए कर रहे हो तो आपको बहुत जल्दी से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑप्शंस के साथ टाइम डिके होता है और वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप लंबे टाइम्स तक लंबे प्रॉफिट्स बना सकते हो। एक एक पैटर्न सबने सुना होगा और जिसको हम क्रॉस ओवर बोलते हैं, ठीक है। मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर। मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर में ना एक प्रॉब्लम होती है, जैसे आप यहाँ पर देखो, ये क्रॉस ओवर हुआ। अब जिसको शॉर्ट प्रॉफिट लेना है वो तो यहाँ पे लेके निकल जाएगा 1-2 कैंडल पे, बट जिसको लॉन्ग लेना है उसके लिए क्या हो गया, फिर दोबारा से क्रॉस ओवर हो गया। जो प्रॉफिट आपने यहाँ से लेके यहाँ लिया वो सारा यहाँ तक चला गया, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। तो मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर में प्रॉब्लम क्या होती है, और कई कई बार ज़्यादा भी हो जाता है। ये तो यहाँ पर अभी इतना है, कई कई बार यहाँ तक भी आ जाता है वो। क्योंकि पॉइंट क्या है कि हमें ये कन्फर्मेशन नहीं मिली है कि क्या ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। इसीलिए जो पैटर्न मैं अब आप लोगों को बताता हूँ वो होता है जिसको हम ट्रैप बोलते हैं, मूविंग एवरेज ट्रैप, ठीक है। अब आप कोई भी मूविंग एवरेज ले लो, आपको मैंने 3 और 8 लिया हुआ है, मैंने EMA लिया हुआ है, चाहे आप मूविंग एवरेज ले लो। मैं EMA प्रेफर करता हूँ तो मैं वो लेता हूँ। इनमें क्या डिफरेंस होता है ये आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हो, नहीं तो इसके बारे में भी अगर आप लोग को चाहिए मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। अब सेकंड चीज़ क्या आती है कि मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर, सॉरी, मूविंग एवरेज की जो हमने बात करी, कौन से मूविंग एवरेज लेने हैं। देखो, डिफरेंस कम होना चाहिए, आप कोई सा भी ले लो। मैंने 3-8 लिया, 5-10 ले लो, आप 3-9 ले लो, पर 5 या 6-7 से डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप एक ले रहे हो 10 और एक ले लो 30, ठीक है, या एक ले रहे हो 5, एक ले लो 20। इतना बड़ा डिफरेंस है ना, वो फिर मूव्स उतने अच्छे नहीं बनते। हाँ, आप लॉन्गर टर्म के लिए ले रहे हो तो एक बात अलग हो जाती है, बट यूजुअली नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए थोड़े से कम डिफरेंस वाले मूविंग एवरेज इस पैटर्न में ज़्यादा इफेक्टिव देखे गए हैं, ठीक। अब ये जो ट्रैप होता है, ये होता क्या है, इसके लिए क्या करना होता है और क्या देखना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। कहीं पर भी जहाँ पे क्रॉस ओवर होगा, ठीक है, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। यहाँ पर ये मूविंग एवरेज ने क्रॉस करा, ठीक है। क्रॉस करने के बाद हम ट्रेड नहीं लेंगे। हमारा ट्रेड कहाँ होना चाहिए कि जब हमें ये कंफर्मेशन मिलेगी कि क्रॉस ओवर होने के बाद ये लेवल्स को होल्ड कर रहा है। देखो, यहाँ पर ये क्रॉस ओवर हुआ, अब ये ना हो कि क्रॉस ओवर होते वापस नीचे आ गया, वो बेकार है, वहाँ पर हम नहीं ट्रेड लेंगे क्योंकि वो हमारा पैसा खो देगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इसने मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर करा, उसके बाद इसने एक रेड कैंडल दी। रेड कैंडल देने के बाद नेक्स्ट कैंडल इसने फ्री ग्रीन दे दी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये कंफर्मेशन मिल गया है कि ये लेवल्स को होल्ड कर रहा है, ठीक है। और वैसे भी अगर आप देखो तो इसमें सबसे अच्छा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि आप देखो ये वाली रेड कैंडल को आप अच्छे से देखो। ये रेड कैंडल जो है, ये जो बड़ा मूविंग एवरेज है 8, आपके केस में जो भी हो, इस केस में अगर 8 मूविंग एवरेज है, वापस इसको टच करके ये रिबाउंड करा है, ये एक हैमर टाइप कैंडल बन गई, विच शोज़ कि यहाँ से इंस्टीट्यूशनल और बिग जो प्लेयर्स हैं उन लोगों ने बाइंग करी है, वो लोग इस लेवल को होल्ड कर रहे हैं और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर इस कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल देख लो, वो ग्रीन बननी चाहिए। जैसे ही वो ग्रीन बने आप यहाँ से बाइंग कर लो, ठीक है। और आप देखो उसके बाद आपको कितना बढ़िया यहाँ पर ये ट्रेड मिलेगा, ठीक है। ये ऑलमोस्ट आपका यहाँ अगर आप लेते हो तो यहाँ से आप देखो ये चलता जा रहा है ट्रेड। और ये आप लोगों को, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, देखो इन्वेस्टिंग के तरीके से कर रहे हो, तो जब तक दोबारा क्रॉस ओवर ना हो तब तक आप ये ट्रेड होल्ड कर सकते हो, पर ऑब्वियसली अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हुए। ये नहीं कि आपने स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करा और ये यहाँ जाके दोबारा इस लेवल पे आपने लिया और ये इससे नीचे एक बड़ी सी कैंडल बना दे किसी दिन, क्योंकि देखो मार्केट का कुछ नहीं बताता, कभी अर्निंग्स आ जाती हैं, कभी मार्केट न्यूज़ आ जाती हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन आवर स्टॉप लॉसेस जो ट्रेल करते आप चलोगे, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली फिर तो आप स्विंग ट्रेडर हो या कुछ भी, अगर आपने इस कैंडल पे लिया है और आपको यहीं तक एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा अगर आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अगर आप स्टॉक ट्रेड कर रहे हो तो आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हो, आप देखो यहाँ पर आपको कितना अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, या यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स में कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैटर्न काम करता है। इसके हम और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं, मैं आपको और अच्छे एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा इसमें। इसमें आप देखो ये पैटर्न कितना अच्छा चल जा रहा है। और सबसे अच्छी बात पैटर्न की क्या होती है, इसमें कभी भी आपको क्या होगा कि जब भी दोबारा
ये ऊपर लिया, मूव, नीचे आया, नीचे आके मूविंग एवरेज पे सस्टेन कर गया, वहाँ से ऊपर होके क्लोज हो गया, आप समझ जाओ कि दोबारा स्टॉक बढ़ने वाला है। फिर नीचे आके सस्टेन हुआ, दोबारा स्टॉक बढ़ने वाला है। फिर नीचे आके सस्टेन हुआ, दोबारा स्टॉक बढ़ने वाला है। फिर हुआ, फिर बढ़ने वाला है। फिर हुआ, फिर बढ़ने वाला है। तो आप इस पैटर्न को देख रहे हो। और डाउ थ्योरी भी क्या कहती है? डाउ थ्योरी भी तो हमारी हमेशा ऐसे ही होती है ना, राइट। तो ये एक पैटर्न बन जाता है हमारा मूविंग एवरेज ट्रैप का, जिसे हम बोलते हैं। तो ये किसी भी स्टॉक, किसी भी चार्ट, किसी भी इंडेक्स के हर जगह काम करता है ये। अभी मैंने ये ट्रेंड का एग्जांपल लिया हुआ था, हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज चलो बजाज ऑटो का ही ले लेते हैं। आई एम नॉट श्योर इसमें पैटर्न कहाँ कहाँ होगा, पर मैं कोशिश करता हूँ, होगा डेफिनेटली। देखो, जैसे अब आप सिंपल सी चीज़ देखो, यहाँ पर अगर आप लोग इस ट्रेड को यहाँ लोगे तो आपका नुकसान होगा, राइट। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऊपर बढ़ने के बाद देते हैं। सिंपल सी चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि जब भी स्टॉक मूव करके ऊपर आया, आपको वेट करो, दोबारा उसको मूविंग एवरेज तक जाने दो। जैसे ही वो मूविंग एवरेज पे एक सपोर्ट कैंडल लेके ग्रीन कैंडल दे देता है, आप देखो, अगर आपने इस कैंडल पे यहाँ पर इस कैंडल बनने के बाद डे एंड में बाई किया होता, आप अगले 2 दिन देखो आपका प्रॉफिट, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो, ठीक है। इट इज़ अ मैसिव प्रॉफिट फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स, क्योंकि आप ये कैंडल देखो ऑलमोस्ट 3.5%, 4.25% की, और ये कैंडल ऑलमोस्ट 2.25% की। 2 दिन में इतना बड़ा मूव। उसके बाद ये मूव यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, आप फिर देखो दोबारा ये कैंडल बढ़ी, ये वापस नीचे गया, ये पैटर्न में चल रहा है। उसके बाद आप देखो, ठीक है, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर आप देखो। तो ये पैटर्न आपको हर जगह पैसे बना के देगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, आपको राइट प्लेस पे अपना ट्रेड बाय करना है। अगर आप लोगों ने राइट ट्रेड की जगह कहीं गलत जगह ऊपर ले लिया या फोमो आ गया, आप जैसे कि सपोज करो, लेट्स टेक एग्जांपल कि यहाँ पर ये हुआ, आपकी ये कैंडल मिस हो गई, ये भी मिस हो गई, अब आप यहाँ कहीं ले लेते हो बाई, ठीक है, यहाँ बढ़ा है, बट ये वो प्रॉफिट नहीं देगा। और सबसे बड़ी तो आपके पास श्योरिटी होगी, आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप स्टॉप लॉस यहाँ लगाओगे। सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि जब भी आप ये ट्रेड ले रहे हो, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपके स्टॉप लॉस का होता है, क्योंकि अगर आप इस कैंडल के बाद ये कैंडल पे ले रहे हो, आपका स्टॉप लॉस यहाँ हो जाएगा। और अब देखो, ये कैंडल ने यहाँ तक विक दिया है अपने डेली उसमें, इस कैंडल को यहाँ ब्रेक नहीं करा, ठीक, और उसके बाद ही बढ़ता चला गया। तो आपके छोटे स्टॉप लॉस होंगे। और उसके बाद अगर जब आप इस कैंडल पे कर लेते हो, ट्रेल कर लो, इस कैंडल पे इसका जो ओपन है उस पर स्टॉप लॉस लगा लो, जैसे इसके नीचे क्लोजिंग देता है आप बंद कर दो, अपना एग्जिट कर जाओ ट्रेड को, आपको प्रॉफिट तब भी होगा। नहीं तो आप उसको ट्रेल करते चलो पोजिशंस कम करके। पर अगर आप यहाँ कहीं ट्रेड ले लोगे तो पहली बात तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। और यहाँ क्या होता है, अभी तो ठीक है, फिर भी ये कैंडल आई है, कुछ भी है, पर यूजुअली क्या हो जाता है, कई बार एकदम से मार्केट नीचे आ जाता है अपने मूविंग एवरेज के पास दोबारा जाने के लिए, तो वो ट्रेड्स कभी सही नहीं होते। एक चीज़ और, हमेशा आप ये ध्यान रखना कि कैंडल्स आपको देखनी है। अब जैसे सपोज करो कि एग्जांपल है ये वाला कैंडल, अब किसी की कोई 6% की, 5% की उस स्टॉक के अकॉर्डिंग बड़ी कैंडल बन गई है, तो वहाँ पे फिर वो ट्रेड मैं तो अवॉइड करता हूँ, बिकॉज उसके बाद कहीं ना कहीं एक अच्छे मूव्स नीचे के आ जाते हैं, या फिर स्टॉक साइडवेज चला जाता है, कुछ भी हो जाता है। इस केस में आप देख सकते हो, ठीक है। इस केस में अगर आप देखो तो इस मूव के बाद चाहे नीचे भी आया, पर अगर आप यहाँ ट्रेड लेने की कोशिश करोगे तो आपको फ़ायदा हो नहीं पाएगा। ये साइडवेज गया और उसके बाद देखो, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ चीज़ों का ध्यान इसमें हमको रखना पड़ता है। बट अगर आप पैटर्न को देखो तो ये क्रॉस ओवर हुआ, ऊपर गया। अब क्रॉस ओवर पे क्या, आप इस कैंडल के बाद अगर ट्रेड लोगे तो आपका नेक्स्ट डे कैंडल क्या हो जाएगा, स्पेशली मैं ऑप्शन बायर्स की बात कर रहा हूँ। इस कैंडल पे आपको लगा रहे यार ये तो बहुत अच्छी कैंडल, अब ऊपर जाएगा। नेक्स्ट डे क्या हुआ, आपकी ये वाली कैंडल बन गई, ठीक है। बहुत ज़्यादा नुकसान की नहीं है, बट ऑप्शंस में ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। बट टाइम लेके आप एग्जिट कर जाओगे, आपको लगेगा अरे यार तो नीचे भाग जाएगा, ठीक है। अगले दिन वो फिर कैंडल ऊपर दे देगा, आप फिर सोचोगे अरे नहीं ये तो अच्छा जा रहा है, फिर लोगे, फिर वो 2 दिन नीचे चला जाएगा। इस तरीके से ज़्यादातर लॉसेस होते हैं ऑप्शन ट्रेडर्स के। तो सिंपल सा है, इस प्रोसेस में आप पेशेंस अगर रखोगे ना, आई एम गारंटिंग यू इतने ह्यूज प्रॉफिट्स आएंगे जितने आप किसी पैटर्न, किसी प्रोसेस से नहीं बना सकते। बट पॉइंट सिर्फ ये है, यू हैव टू वेट फॉर द राइट प्लेस, राइट टाइम। आप वेट करो, देखो अगर यहाँ किसी ने वेट करा होता और यहाँ पे इस कैंडल बनने के बाद भी हमें कोई ट्रेड नहीं लेना, हम नेक्स्ट डे वॉच करेंगे, क्योंकि ये कैंडल अभी पूरी नहीं हुई ना, पूरा दिन वॉच करेंगे। पूरा दिन वॉच करने के बाद हमने देखा कि इस कैंडल को इसने इसके हाई को बीट करके ये कैंडल अच्छी ग्रीन क्लोज हुई है। मूविंग एवरेजेस जो हैं वो क्रॉस ओवर नहीं है, मूविंग एवरेजेस अब जो 3 है वो ऊपर है, जो 8 है वो नीचे है, ठीक है। जब मेरी ये कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी उसके बाद मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा, ठीक है, इसके क्लोजिंग पे। अब चाहे अगले दिन, ठीक है, अगले दिन मेरे को वो बहुत अच्छा ट्रेड नहीं मिला, वैसे तो ऊपर गया, अगर आप ऑप्शन ट्रेड है उस पर भी एग्जिट कर सकते हैं, बट नहीं मिला तो मैं एक दिन और होल्ड कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे पता है नेक्स्ट डे और ये 2 दिन मिला के
ऑप्शंस अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मैंने स्टॉक बाय कर रखा है तो मैं और भी होल्ड कर सकता हूँ यहाँ तक, या यहाँ तक सपोज करो, चलो मुझे नहीं पता वो अभी तो ठीक है कैंडल दिख रही है इसलिए हम बात कर सकते हैं, बट यहाँ तक अच्छा खासा मेरे को प्रॉफिट आ सकता है। तो पॉइंट सिर्फ ये है कि ट्रेड को एग्जीक्यूट कहाँ करना है इस वाले मेथड में, वो सबसे ज़रूरी हो जाता है। जब भी आपको दिखता है कि ट्रेड भरने के बाद कैंडल ने सपोर्ट लिया है और नेक्स्ट डे आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, वहाँ पे आप बाय कर लो, फिर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। शॉर्ट प्रॉफिट आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म कर रहे हैं उनके लिए तो जब तक मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर नहीं होगा वो आराम से होल्ड कर सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पे आ जाओ, ये क्रॉस ओवर हुआ, कैंडल अब बनी, इस कैंडल ने यहाँ सपोर्ट लिया, ठीक है। हमें दिख गया कि यहाँ से ब्रेक नहीं कर रहा है, इस कैंडल के स्टॉप लॉस पे मैंने ये बाई कर लिया यहाँ पर, और आप देखो ट्रेड, ठीक है। छोटा सा ही तो स्टॉप लॉस है, कितना बड़ा स्टॉप लॉस है, मुझे पता है मैंने इस कैंडल के ओपन पे कर लिया है। अब आप देखो भी इस कैंडल की इसने विक बना के इसके ओपन तक आया, पर ऊपर ही ऊपर बढ़ता चला गया, तो मुझे दिख गया है कि बाइंग आ चुकी है। आई हैव नो रीज़न टू वरी, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ लेके बैठ जाऊँगा आराम से। नेक्स्ट डे ऑप्शन बायर्स यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो ट्रेडर जो स्टॉक्स ट्रेडर हैं वो अपना होल्ड करो उसको लंबे टाइम के लिए। तो ये किसी भी टाइम फ्रेम में, अब चलो ठीक है, अभी तो मैं आपको डेली दिखा रहा था, मैं आपको वीकली में लेके जाता हूँ, ठीक है। वीकली में अगर हम बात करते हैं देखो अब कितने बड़े प्रॉफिट्स आप कमा सकते हो इस पैटर्न से, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ये यहाँ पे आप गया था, उसके बाद इसने कंसोलिडेट करा यहाँ तक करता गया। मैं इसको यहाँ भी बाय नहीं करूँगा क्योंकि विक्स वाली कैंडल बन रही है, ठीक है। ये हैमर बनी है बट मैं नहीं बाय करूँगा, ये भी बनी है नहीं। अब यहाँ पर मुझे कन्विंसिंग कैंडल मिली है जिसने दोनों के प्रीवियस दोनों के हाइस को तोड़ के क्लोज करा है। मैं अगर यहाँ बाय कर लेता हूँ, चलो अगर मैं, कुछ लोग हैं जो यहाँ भी कर लेंगे, वो कहेंगे जब मूविंग एवरेज ऊपर है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, कर लो आप, पर मुझे वो कैंडल अच्छी नहीं लग रही थी, मैं यहाँ करूँगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं होल्ड करके बैठता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा स्टॉक यहाँ पे मूविंग एवरेज काफ़ी क्लोज है, ये अभी दूर नहीं हुआ है, तो मैं बाय करके रखूँगा। आप देखो वहाँ तक भी अगर मैं नहीं ले सकता प्रॉफिट, एटलीस्ट मैं यहाँ तक तो ले सकता हूँ, तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया 3-4 हफ्ते में स्टॉक ट्रेडिंग में। पॉइंट यही है कि आपकी एंट्री कहाँ होती है, और मैं आपको बताता हूँ जितना क्लोज मूविंग एवरेज होंगे और वहाँ पे कैंडल होल्ड करेगी, उसके बाद अगर आपको एक अच्छी कैंडल मिलती है, दैट इज़ द पॉइंट वेयर यू शुड टेक योर एंट्री एंड यू विल गेट अमेजिंग प्रॉफिट्स, ठीक है। चाहे वो डेली हो चाहे मंथली हो। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, ठीक है। अब पॉइंट वही है कि हमको ट्रेड ढूंढना, हम किसी भी ट्रेड पे ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि क्रॉस ओवर्स होते रहते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उन पर भी प्रॉफिट आते हैं, बट वो प्रॉफिट्स को मैं नहीं सही से ले पाता। अब देखो जैसे यहीं पर आ गया छोटा सा क्रॉस ओवर हुआ, उसके बाद एक रेड कैंडल आई, मुझे पता लग गया सपोर्ट बन गया है क्योंकि उसने 8 को ब्रेक नहीं करा, मैं इसका स्टॉप लॉस लेके एक ट्रेड ले लूँगा। देखो 2 कैंडल मेरे को मिल गई। 1 मिनट के चार्ट पे आप 1 कैंडल 2 कैंडल से ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते अगर आप इस पर कर रहे हो। मैं आपको सिर्फ अभी ये दिखा रहा हूँ कि हर टाइम फ्रेम पे चलता है। आई एम नॉट सेइंग कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करो। ये देखो क्रॉस ओवर हुआ, 2-3 रेड कैंडल्स बनी, सपोर्ट मुझे दिख गया यहाँ बना, ये वाला चाहे विक के साथ ही बना मैं बाई कर सकता हूँ, मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है, बिकॉज आई नो कि वो इसको 8 मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखो, ठीक है, ये खैर बहुत बड़ी कैंडल बन गई है इसलिए यहाँ पे ट्रेड थोड़ा उतना प्रॉफिटेबल वैसे तो है, पर नहीं लूँगा, मैं तो नहीं लूँगा, इसको छोड़ दूँगा, बिकॉज उसके बाद देखो ये कंसोलिडेट भी कराई, ऊपर चला गया, बट नो वंडर कि नीचे भी बड़े आराम से आ सकता था, ठीक है, तो इसको मैं अवॉइड करता हूँ। हाँ अब देखो, अब जैसे ये आया आपका 1 मिनट में क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पर देखो क्रॉस ओवर हुआ, नीचे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मुझे नीचे कोई ट्रेड नहीं दिख रहा, ठीक है। मुझे यहाँ ट्रेड दिखता, देखो नीचे का भी मुझे यहाँ ट्रेड दिखता है इस कैंडल के बाद, बिकॉज इसने 8 को होल्ड करा था, बट नेक्स्ट कैंडल ने क्या करा, इसीलिए मैं नेक्स्ट कैंडल वेट करने को बोलता हूँ। नेक्स्ट कैंडल ऊपर चली गई, मेरा ट्रेड बेकार हो गया, मुझे नहीं लेना वो ट्रेड, ठीक है। अगर मैं यहाँ लगा लेता स्टॉप लॉस तो ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होता ज़्यादा से ज़्यादा, पर मैं देख के नहीं लूँगा बिकॉज आई विल वेट फॉर दिस कैंडल। अब नेक्स्ट क्या है, ये क्रॉस ओवर हो गया, क्रॉस ओवर होने के बाद ये फिर दोबारा से यहाँ गया, इसने मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर नहीं दिया, ये होल्ड करिए कैंडल, मैं इसको भी वेट करूँगा, मैं इस कैंडल को देखूंगा, जैसे ये कैंडल ऊपर बढ़ने लगेगी मैं यहाँ का स्टॉप लॉस लेके इस कैंडल पे कहीं तो भी यहाँ ट्रेड ले लूँगा, और 1 मिनट के लिए मेरे इतने ट्रेड्स बहुत हैं, ठीक है। कोई भी टाइम फ्रेम पकड़ लो, मैं बोल रहा हूँ कोई भी, हम 15 मिनट पे आ जाते हैं, ठीक है। अब आप अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, और ये सिर्फ ऊपर के ट्रेड्स नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको शॉर्ट ट्रेड भी दिखा दूँ क्योंकि सामने दिख गया, ठीक है। अब आप ये देखो कि यहाँ पर ये जो भी था, यहाँ पर ये कैंडल खुली एक नीचे की तरफ, ठीक है, हमारे जब डे स्टार्ट हुआ उसके बाद ये ऊपर गया, इसने 8 को होल्ड करा, क्रॉस नहीं करा, मेरे को एक कैंडल मिल गई कन्विंसिंग, जिसने इस कैंडल के
लो को ब्रेक कर दिया यहाँ पर, मैं यहाँ ट्रेड ले लूँगा इसका स्टॉप लॉस लगा के, और मुझे यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड मिल गया 3-4 कैंडल्स का। अगेन ये ऊपर गया, मुझे फिर ट्रेड मिल गया। तो इट इज़ नॉट जस्ट लॉन्ग साइड, इट इज़ शॉर्ट साइड ऑल्सो, दैट विल गोना हेल्प यू। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ कि देखो अब शॉर्ट में आप देखो इससे ज़्यादा अच्छा पैटर्न आपको क्या मिलेगा। ठीक है, ये क्रॉस ओवर हुआ, मैं यहाँ पर वेट करूँगा, ये ग्रीन कैंडल जब तक नहीं बनेगी, क्योंकि मुझे चाहिए नीचे आ जाए। मैं इसको इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि मेरे को नहीं मिल रहा है, या फिर एक छोटी सी रेड कैंडल बन के मुझे कहीं सपोर्ट दे दे, या ये दिखा दे, सिग्नल दे दे कि ये 8 को ब्रेक नहीं कर रहा है या ये सस्टेन कर रहा है। जैसे ही यहाँ करेगा मैं इस कैंडल पर ट्रेड लूँगा। यहाँ तक मेरे को अच्छा खासा ट्रेड मिल गया इस कैंडल पे, तो मैं एग्जिट करूँगा, बिकॉज आई एम एन इंट्राडे ट्रेडर। मैं कोई इस पे 15 मिनट की कैंडल पे डे स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग तो कर नहीं रहा हूँ, तो मैं अपना प्रॉफिट लेके बाहर आ जाऊँगा। फिर ये कैंडल बनेगी, मेरे को फिर यहाँ पे एक ट्रेड मिल जाएगा इस कैंडल के बाद। फिर आप देखो यहाँ तक आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल गया। इस कैंडल पे एग्जिट होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इस कैंडल ने 3 को ही ब्रेक नहीं करा, 8 को तो छोड़ो। ठीक, यहाँ प्रॉफिट लेने के बाद ये फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो दीज काइंड ऑफ अ ट्रेड, देखो शॉर्ट टर्म फ्रेम पे थोड़े से ट्रेड लेने ट्रिकी होते हैं, बिकॉज यू हैव टू एडजस्ट क्विकली। ऊपर गया है, मुझे रुकना है, मैं फटाफट बाहर निकल रहा हूँ, स्टॉप लॉस बहुत जल्दी लगाने पड़ते हैं, यू हैव टू बी वेरी फास्ट। तो जो ये कर सकता है ट्रेडिंग, जिसके पास सिस्टम्स हैं या जिसके पास ऐसे मेथड्स हैं कि जल्दी एग्जिट एंट्री ले सकता है, वो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे काम करे, नहीं तो बिल्कुल ना करे। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर ही नहीं सकते इफ़ यू आर स्लो इन मेकिंग डिसीजंस और टेकिंग एग्जिट एंड एंट्रीज। 2 मिनट में प्रॉफिट छोड़ो, लॉस इतना बड़ा हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मोर ओवर छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो और आप स्टार्ट करने चाह रहे हो, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल छोटी क्वांटिटी, 1 लॉट से ट्राई करो। बड़े बड़े लॉट से ट्राई करके सिर्फ पैसा निकलता है बाहर, ये जब तक आप लोग के पास सिस्टम ना हो प्रॉपर प्लेस में, जो स्टॉप लॉस हिट और टारगेट एकदम बुक करने वाला। ठीक है, और वो एल्गो या उससे होता है, मैं तो नहीं करता हूँ वो सब ट्रेडिंग, बट मैं आपको बता रहा हूँ वो उसी से होता है। तो इसीलिए अगर आप लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे इसको चार्ट को करते हो, ये आपको आराम से रिलैक्स ट्रेडिंग देता है, आपको टाइम भी देता है समझने का, देखने का, सोचने का, तो इस हिसाब से। बट जस्ट टू लेट यू नो, अब आप ये देख लो यहाँ पर, ठीक है, क्रॉस ओवर, ट्रेड, प्रॉफिट। ठीक, तो मेरा सिर्फ आप लोगों को ये बताना ये था इस वीडियो में आज कि ये जो मेथड है जो मैंने आप लोगों को सिखाया है, ये इसको हम जो ट्रैप बोलते हैं, मूविंग एवरेजेस ट्रैप, ये दोनों तरफ काम करता है, ऊपर के ट्रेड के लिए भी, नीचे के शॉर्ट लॉन्ग दोनों, हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा, हर तरह की ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग पे काम करता है। ठीक है, दिस इज़ द मेथड विच विल गिव यू प्रॉफिट इन एनी काइंड ऑफ अ ट्रेड, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ योर स्टॉप लॉसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो या नॉर्मल स्टॉप लॉस हो। दूसरा, आप लोगों को सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना है कि एंट्री कहाँ ले रहे हो। देखो, अगर इसमें बहुत बार होता है कि लोग एकदम से फोमो में आके, हाँ ठीक है क्रॉस ओवर हुआ, ये यार मेरा मिस हो गया ये ट्रेड, यहाँ पे ये तो क्रॉस ओवर हुआ था, ऊपर रुक के मिस हो गया, मैं इस कैंडल पे बाय कर लेता हूँ। जैसे आप इस कैंडल पे बाय करोगे, आपको लगेगा अरे यार ये तो नेक्स्ट कैंडल ऊपर हो गया, अभी ऊपर ही ना चली जाए, आप नहीं रुक पाओगे, फिर ये नीचे आ जाएगा, आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, फिर ये ऊपर हुआ, तो यू विल लूज़ ऑल योर मनी। तो एंट्री कहाँ लेनी है, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। उसके बाद जब तक ये कैंडल 8 को आपको दिख रहा है, 8 को होल्ड करे जा रही है, तो आप ना सस्टेन करो ना, प्रॉफिट को लेके बैठो और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते रहो। देखो, क्योंकि यहाँ भी सस्टेन करा, बट नेक्स्ट कैंडल ने तोड़ दिया, जैसे ही तोड़ा आप एग्जिट ले लो। सो दैट इज़ वॉट यू हैव टू अप्लाई योर कॉमन सेंस। ठीक है, बट अदरवाइज दिस मेथड आई एम टेलिंग यू हैज़ बीन ऑन दिस मेथड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और मुझे पता है ये मेथड ट्रेमेंडस अमेजिंग रिटर्न्स देता है इफ़ आप इसको तरीके से अप्लाई करो। ठीक है, तो चलिए गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये मेथड आप लोगों को समझ में आया हो। अगर ना समझ में आया हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें, आई विल डेफिनेटली गोना आंसर दैट फॉर यू। आप लोग चाहोगे तो हम कभी लाइव सेशन में आके इस मेथड को और एग्जैक्टली समझ सकते हैं, बट दिस मेथड इज़ वेरी गुड, प्लीज़ प्रैक्टिस दिस मेथड। और अगर नया आप सीख रहे हो, अगर आप लोगों को पहले से आता है, बहुत अच्छी बात है। नए सीख रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि पहले थोड़ा सा 1-1, 2-2 लॉट पे ही, अगर स्पेशली आप ऑप्शन में जा रहे हो तो 1-1, 2-2 लॉट पे करो। स्टॉक्स में जा रहे हो तो बात अलग है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, छोटे चार्ट पे कर रहे हो, इंट्राडे पे कर रहे हो, तो भी 1 लॉट से ज़्यादा मत कीजिएगा, नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा कब आपके प्रॉफिट तो छोड़ो, लॉस कितना बड़ा हो गया, एंड देन यू विल से कि दिस मेथड इज़ रॉन्ग। मेथड इज़ नॉट रॉन्ग, इज़ द वे यू आर डूइंग इट रॉन्ग। ठीक है, चलिए, ऐसे ही मैं और लर्निंग वीडियोस अभी आप चैनल पर डालता रहूँगा आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग नई नई चीज़ें सीखते रहें प्लीज़। सो गाइज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ऐसी वीडियोस के लिए, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें वीडियोस। चलिए गाइज़, थैंक यू सो मच।